हरियाणा स्टेट गेम्स की शुरुआत हो गई है। कुछ सीएम सैनी गुरुग्राम पहुंचे और स्टेट गेम्स को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कर दी गई है। 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक ये गेम्स चलेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीनू बेनीवाल है। बेनीवाल जी, ये बताइए कि स्टेट गेम्स की शुरुआत हो गई है, अलग अलग गेम्स होंगे। इस तरह के गेम्स से खिलाड़ियों में किस तरह से उत्साह बढ़ता है और कंपटीशन जब ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो हीरा है वो निखर कर आता है। जिस तरह शादी होती है और दूल्हे की घोड़ी के आगे जब बाराती नाचते हैं तो जैसा दूल्हे को फील होता है, वैसा ही खिलाड़ियों को अपना फेस्टिवल, अपने स्टेट गेम्स देख के और सब अपने साथियों से मिलके वैसा ही फील होता है। इससे एटमॉस्फेयर जो है, ओपनिंग सेरेमनी से जो माहौल है वो खेलमय हो जाता है। और उसके बाद जो खेल खेले जाते हैं, प्रैक्टिस का मौका मिलता है, कंपटीशन की भावना होती है, बार बार उसे उच्च स्तर का प्रतिस्पर्धा मिलती है, बहुत फ़ायदा होता है। खेल या इस तरह के खेल उत्सव तो साल में 4 बार होने चाहिए, जिससे बार बार खिलाड़ी को मौका मिले। कितने खिलाड़ी लगभग इस पूरे प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और कहाँ कौन कौन से जिले में प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी? अभी 6500 के आसपास रजिस्ट्रेशंस हैं और हमने लगभग 9 जिलों का चयन किया है। पहले जो पहला फेज़ है इसका, ये पहला फेज़ है, इसका सेकंड फेज़ भी होगा। अभी हमने जो किया है वो पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद और झज्जर और का सिलेक्शन किया है। हिसार भी उसमें से एक गेम है। अगला जो करेंगे हम, जो बाकी ज़िले बचेंगे वहाँ करेंगे, ताकि खेल होने से वहाँ की सुविधाओं की एक बार दोबारा से रिफैब्रिश हो जाती हैं वो चीज़ें। तो पूरा हरियाणा, क्योंकि अगला गेम हमारा तय है, मुझे उम्मीद है अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये अप्रैल में 2 या 3 अप्रैल के बाद हम अगला स्टेट गेम कर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसे निर्देश आज आपने देखा है कि मिले हैं आईओए से कि जो 13 साल का जो बैकलॉग है वो हमें पूरा करना है। तो हमें एक साल में कम से कम 2 गेम कराने होंगे। तो उसमें हमने ये प्लान किया है मेरे साथियों के साथ मिलके कि जो एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, हैंडबॉल है, जो बाहर खेलने के गेम है ओपन, उसको हम रात के वक्त करेंगे और जो इंडोर कर सकते हैं उनको दिन में करेंगे, क्योंकि अप्रैल मई में गर्मियों का माहौल होता है। तो इस तरह की हमारी प्लान है। आपने अपने संबोधन में भी कहा कि 13 साल बाद ये गेम हो रहे हैं। अभी आपने दोबारा जिक्र किया कि क्या कारण था, 13 साल से क्यों नहीं हो पा रहे थे और अब क्या जरूरत पड़ी कि 13 साल बाद कराना पड़ रहा है? मुझे लगता नहीं कि हमें बीती बातों की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैं चुनाव से नहीं आया हूँ, मैं निर्विरोध चुन के आया हूँ। मैं पहला ऐसा अध्यक्ष हूँ हरियाणा का जो निर्विरोध आया हूँ। तो उसमें सभी पार्टियाँ और सभी राजनीतिक दल इसमें मेरे साथी सहयोगी हैं। खेल में हम खेल में राजनीति नहीं करते हैं। तो मेरा कहा अनकहा कुछ ऐसा होगा जिससे किसी को आहत होगा। कोई कुछ कोर्ट केसेस, कुछ मुकदमेबाजियाँ ऐसी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेलों को आगे नहीं बढ़ने देते। हालांकि मैं ये किसी पे आरोप लगा रहा, मैं रोकने वालों पे आरोप लगा रहा हूँ जो रोक रहे थे। पहले भी कुछ लोगों ने रोका और अब भी प्रयास किए जा रहे हैं। कभी अदालत में केस किया, इस गेम को रोकने का भी प्रयास अदालतों के थ्रू किया गया। तो ऐसा होता है, लेकिन अब ये हम सब इकट्ठे मिलकर टीम भावना से काम कर रहे हैं और हमारे में ना कोई गुटबाजी है, ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम है और हम इससे बहुत दूर हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मिट्टी से मेडल तक बहुत बड़ी लाइन है और हरियाणा तो इसमें अव्वल नंबर पर दिखता हुआ नजर आता है जब भी ये लाइन आती है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है हरियाणा में मिट्टी से खिलाड़ी जो हैं वो निकलते हैं। कैसे देखते हैं हरियाणा को आप आने वाले समय में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो, हरियाणा को और कहाँ देख रहे हैं आप? मिट्टी से मेडल तक जो थीम है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होके, नायब जी से प्रभावित होके और पीटी उषा बहन जी से प्रभावित होकर ली थी। कहाँ मोदी जी जो एक आम घर के व्यक्ति थे और वो खुद ही बताते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, और कहाँ वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और कहाँ भारत को, जहाँ भारत था 11 साल पहले, उसको सुधारते सुधारते आज 5वें स्तर पर इकोनॉमी ले आए हैं और 2047 में भारत सर्वश्रेष्ठ होगा। उसको हमने थीम माना। नायब जी का जीवन हमने देखा, इसलिए हमने मिट्टी से मेडल की बात की। पीटी उषा जी का जीवन हमने देखा, इसलिए हमने मिट्टी से मेडल की बात की, ताकि हम लोगों को बता सकें, बच्चों को, कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य अगर निर्धारित करता है तो वो आगे जा सकता है। देखिए, प्रतियोगिता हो रही है और गेम्स की शुरुआत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी देने की आवश्यकता है कि जो नशे की ओर, जिस तरह लगातार हरियाणा सरकार भी मुहिम चला रही है कि युवा नशे की ओर ना जाएं, क्या इस खेल के माध्यम से भी खिलाड़ियों को जागरूक करने का काम करेगी एसोसिएशन? जी हाँ, ओलंपिक एसोसिएशन है और केंद्र स्तर पे जो हमारे बड़े नेता हैं उन्होंने हमें निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा को मॉडल स्टेट के रूप में रखा गया है
अभी हमारी HOA की, मेरे साथियों की और ओलंपिक के जो टीम आएगी, हम इकट्ठे मिलके हर ज़िले में सेमिनार कर रहे हैं। और इस गेम में भी हम रैंडम डोप टेस्ट करेंगे और काफ़ी सख्त फैसले लेंगे। और हम पहली एसोसिएशन हैं जो उस खिलाड़ी को तो फिर भी उसको मौका मिलेगा 1 बार 2 बार, लेकिन हम कोच जो होगा, जिसने उसको गाइड किया होगा, हम उस पर पक्का एक्शन लेंगे, उसको माफ़ नहीं करेंगे। आखिर में खिलाड़ियों से क्या अपील करना चाहेंगे? खिलाड़ी निश्चिंत रहें, जो त्रुटियां कभी हुई हैं वो नहीं होंगी। बिना भेदभाव के ट्रांसपेरेंट तरीके से फेयर और फ्री ऑफ किसी के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। और जो हमारे हरियाणा का अंतिम छोर जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए काम करेंगे। और आज हम आप मिले हैं, मुझे 10 अप्रैल को जब आप मिलेंगे तो हम 100 स्टेडियम का एक ही दिन में कायाकल्प करके आपको बताएंगे कि 10 अप्रैल को हम एक ही दिन में हमने लक्ष्य रखा है, जिसमें एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, बॉक्सिंग है, कुश्ती है। 10 अप्रैल 2026 को हम शाम को 5 बजे एक साथ 100 स्टेडियम्स में डेवलपमेंट की प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये रखा है। बिल्कुल, देखिए हम भी ये चाहेंगे कि आपका ये जो जिम्मेदाराना बयान है ये पूरा हो 10 अप्रैल को। और लगातार खिलाड़ियों से भी ये अपील है कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। हालांकि 6000 से ज़्यादा खिलाड़ी इस पूरे गेम्स में हिस्सा लेने वाले हैं और फिलहाल कुछ जिलों में इसको चलाया जाएगा। और अगले चरण में जब ये गेम्स होंगे तो अगले जो जिले हैं उनको भी इसमें भागीदार बनाया जाएगा। एक बड़ा महोत्सव जो है, जो कह सकते हैं खेलों का महोत्सव, वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आज खुद मुख्यमंत्री ने कर दी है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।